हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ठीक है। चलते हैं, कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया था, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। कह रहे कि इन फिगर 13.98 यानी कि हमारे पास जो फिगर दिया हुआ है, कह रहे कि बी ई परपेंडिकुलर टू एस सी, यानी कि बी ई है वो एस सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड ए डी इज एनी लाइन फ्रॉम ए टू बी सी इंटरसेक्टिंग बी ई इन एच, यानी कि ए डी है वो बी ई को एच पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पी क्यू आर आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ ए एच, ए बी एंड बी सी। पी क्यू आर, ठीक है, ये क्या है? मिड पॉइंट है इसका। ए एच का मिड पॉइंट क्यू है, ए बी का क्यू हो गया और बी सी का क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है। तो प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये वाला हमको दिखाने की ये जो एंगल है क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्यू एंड आर क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ से क्यू आर होगा वो ए सी के क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि जब इस ट्रायंगल ए बी सी में देखा जाए तो क्यू आर जब मिड पॉइंट होगा तो वो ए सी के पैरेलल भी होगा, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे क्यू और पी भी क्या है? दोनों मिड पॉइंट है। तो अगर ट्रायंगल ए बी एच में देखा जाए तो यहाँ से क्यू पी किसके पैरेलल हो जाएगा? बी एच के, ठीक है। यानी कि ए भी लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, ए भी लाइन इसके पैरेलल दिख रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। यानी कि ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, ई क्या है? परपेंडिकुलर है, बी यहाँ से पी क्यू आर मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यानी कि हमारे पास जो गिवन डाटा है ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें बी ए सी पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू आर क्या है? मिड पॉइंट है, ए एच ए बी एंड बी सी का, ठीक है। जो हमको प्रूव करना है कि पी क्यू आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? 90 डिग्री, ठीक है। प्रूफ पे ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान। सिंस क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, क्यू और आर क्या है? मिड पॉइंट है ए बी और बी सी का, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू आर होगा, क्यू आर वो क्या होगा? ए सी के पैरेलल होगा, ठीक है। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन ट्रायंगल ए बी एच, देखो ए बी एच में क्यू और पी भी मिड पॉइंट है, ठीक है। इसलिए ए बी एंड ए एच क्या हो जाएगा? यानी कि ए बी एंड ए एच का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्यू और पी है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली ध्यान से देखो, पी क्यू एंड पी आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए एच, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू पी पैरेलल टू बी एच, यानी कि क्यू पी होगा और बी एच के पैरेलल हो जाएगा। और यहीं क्यू पी, ध्यान से देखो, बी एच को आगे यही ना है बी ई, तो क्यू पी बी ई के भी पैरेलल होगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू पी क्या हो गया? बी ई के भी पैरेलल हो गया। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। बट यहाँ पे दिया है कि क्या है? ए सी है, ए सी के ऊपर क्या है? बी ई है, वो परपेंडिकुलर है, या ए सी परपेंडिकुलर टू बी है, दोनों बातें की है, ठीक है। तो यहाँ से ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ये ध्यान से देखो, क्यू पी परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू आर होगा, यानी कि क्यू पी वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? क्यू आर के ऊपर, क्योंकि ध्यान से देखना ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो अगर इसको ध्यान से देखते रहना, अगर इसको आगे बढ़ा लिया जाए और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट करेगी तो ये क्या हो जाएगा? 90 होगा। तो यहाँ पे भी ए बी, अगर ध्यान से देखो ए भी 90 होगा। तो अगर इसको भी, अगर ये पर इसको कट कर रही है, और सॉरी ये बी ई है और क्यू पी के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन को कोई अगर तीसरी लाइन कट करती है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा क्यू पी, ठीक हो गया। ये हमारा क्या हो गया? बी ई, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा वो क्या बन रहा है? 90 का, ठीक है। अब जब 90 का बन रहा तो ये वाला लाइन, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, क्यू आर और ए सी भी क्या है? पैरेलल है। और ये कौन सा लाइन है? ए सी वाला ही लाइन है, ठीक है। और ये कौन सा हो गया? क्यू आर हो गया। तो जब ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये वाला पैरेलल है, तो ये भी एंगल क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। जब ए 90 तो ए भी क्या हो जाएगा? ए भी इसके साथ 90 बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा? ये पैरेलल लाइन है, ये वाला, तो इसको जब ये लाइन कट कर रही है
ठीक है, एच ई वाले। तो यहाँ पे 90 का बना रहे तो यहाँ पे भी 90 बनाएगा, क्योंकि दोनों लाइन क्या है, क्यू आर और ए सी भी पैरेलल ही लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये 90 बनाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 बनाएगा, क्योंकि क्यू पी और बी एच भी क्या है, पैरेलल ही है। पैरेलल को ये वाला लाइन कट करिए तो दोनों जो कंजुगेटिव एंगल होता है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये दोनों मिला के ये जब 90 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 ही होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे, बट ए सी क्या है, बी ई के पैरेलल था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से ले सकते हैं कि है क्यू पी होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू आर के ऊपर। यानी कि जब क्यू पी क्यू आर के ऊपर पैरेलल परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से पी क्यू आर जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, ध्यान से देख लेना इसको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, ध्यान से देखना, कह रहे कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ठीक है, डी इज ए पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, डी ए बी पे पॉइंट है, सच दैट ए डी इक्वल टू 1/4 ऑफ ए बी। ठीक है, एंड ई इज अ पॉइंट ऑन एस सी। एस सी के ऊपर कोई पॉइंट ई है। ठीक है, सच दैट ए ई इक्वल टू 1/4 ऑफ एस सी। ठीक है, तो प्रूव दैट डी ई इक्वल टू हाफ 1/4 ऑफ बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी इसमें एक क्या है, ट्रायंगल है, जिसमें डी और ई दो पॉइंट है जो कि ए बी और ए सी के ऊपर है। जहाँ पे ए डी है वो क्या है, ए बी का चौथा पार्ट है। दिया है कि ए डी है वो क्या, 1/4 टाइम ऑफ ए बी। ठीक है, और ए ई है वो भी क्या है, ए सी का 1/4 पार्ट। ठीक है, तो हमको प्रूव करना है कि डी ई होगा वो बी सी का चौथा पार्ट होगा। ठीक है, डी ई क्या होगा, बी सी का चौथा पार्ट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना प्रूफ में। लेट छोटा पॉइंट करते हैं, क्या, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एस सी। यानी कि हमने अपने से एज्यूम किया कि दो पॉइंट है पी और क्यू, वो क्या है, ए बी और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू बी सी का पैरेलल भी होगा। ठीक है, जब पी क्यू बी सी का पैरेलल होगा, सिंपल सी बात है, पी क्यू भी क्या होगा, डी के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि ए वाला जो पार्ट है डी है वो इसका फोर्थ पार्ट है। जब ए फोर्थ पार्ट इसका है तो ए कितना होगा, आधा, और ए कितना होगा, आधा। तो आधा का चौथा पार्ट होगा, यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ से लेके। ठीक है, इन है तो 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3 और 4 पार्ट। तो ये क्या होगा, ए डी, यानी कि डी होगा वो पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। और इधर से ई भी क्या होगा, सॉरी, ए पी का मिड पॉइंट डी हो गया और ए क्यू का मिड पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से डी ई और पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर लिख सकते हैं क्या, देखो बी सी का हाफ पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला लाइन इसके पैरेलल होता है तो ये वाला जो लाइन है पी क्यू है वो बी सी का हाफ हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या है, डी ई है और पी क्यू का पैरेलल है, तो यहाँ से डी इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं और डी की वैल्यू यहाँ पर रख देना, आ जाएगा आंसर। ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे पी और क्यू मान लिया कि क्या है, मिड पॉइंट है ए बी एस सी का। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी का, तो पी क्यू होगा और पैरेलल हो गया बी सी के। ठीक है, तो सो दैट पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। हम जानते हैं कि जिस लाइन के पैरेलल होता है वो लाइन तीसरी लाइन का वो क्या होता है, आधा होता है। यानी कि पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। तो वही है, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आते हैं इन ट्रायंगल ए पी क्यू। ध्यान से देखो, ए पी क्यू में, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए पी एंड ए क्यू रिस्पेक्टिवली। क्योंकि ये जो चौथा पार्ट है इसका है, चौथा का आधा ए हो गया। ठीक है, पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो यहाँ से डी भी क्या होगा, ए पी और ई क्या होगा, ए क्यू का मिड पॉइंट होगा। जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ से कह सकते हैं कि डी ई है वो पैरेलल क्या हो गया, पी क्यू का। यानी कि डी ई हो गया पी क्यू का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ डी इक्वल टू हो गया हाफ ऑफ पी क्यू। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है,
अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखा जाए, ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पी क्यू की जगह पर 1/2 इंटू बी सी, ठीक है, 1/2 1/2 1/4 आई हो गया, दूनी चार एक से एक ही हो जाएगा इंटू बी सी, तो डी इक्वल टू हो जाएगा हाफ 4/1/4 ऑफ बी सी, ठीक है। ये हमको साबित करना था कि डी ई होना चाहिए वो पी क्यू का सॉरी बी सी का चौथा पार्ट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, ध्यान से देखना, करेक्ट इन फिगर 13.99 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ए बी सी डी एक क्या पैरेललोग्राम है, ठीक है, इन विच पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, पी क्या है डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, देखने में नहीं लग रहा है लेकिन एक्चुअल में है कि क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड क्यू इज पॉइंट ऑन एस सी, क्यू क्या है ए सी के ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, सच दैट सी क्यू इक्वल टू 1/4 ऑफ ए सी, यानी कि ए सी का ए क्या है चौथा पार्ट है, ठीक है, इफ पी क्यू प्रोड्यूस मीट्स बी सी एट आर, यानी कि पी क्यू को आगे बढ़ाया गया है तो जो बी सी को क्या कर रहा है आर पे मीट कर रहा है, ठीक है, तो प्रूव दैट आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हमको दिखाना है कि जो आर होगा वो बी सी का क्या होना चाहिए मिड पॉइंट होना चाहिए, यानी कि बराबर बराबर, यानी कि बी आर और आर सी क्या होना चाहिए दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, जब दिया है कि डी पी और पी सी दोनों बराबर है तब, ठीक है, और सी क्यू इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ एस सी, ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लो, और यहाँ पर अगर ध्यान से देखो अगर बी डी को मिला देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी मिड पॉइंट है, जब पी मिड पॉइंट होगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे देखा जाए बी डी, तो अगर ये छोटा यहाँ पे अगर मिट कराओ डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो हमारे पास पी है और डी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है, आर नहीं दिया है लेकिन ये दिया है कि सी क्यू है वो क्या है ए सी का 1/4 टाइम्स है, तो हमने क्या किया बी और डी को मिलाया है, ठीक है, मिलाया तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो बी डी और ए सी है एक दूसरे को क्या कर रहा है वो पॉइंट पे कट कर रहा है, अब हम यहाँ पे दिया है कि ए बी सी क्या है एक पैरेललोग्राम है, जब पैरेललोग्राम होगा तो हम सिंपल सी बात है कि इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए ओ और ओ सी बराबर होगा ओ बी और ओ डी बराबर होगा, तो यहाँ से ओ सी बराबर होगा, तो अगर ट्रायंगल ओ डी सी में देखा जाए, ठीक है, तो पी क्या है डी सी का मिड पॉइंट है, और यहाँ पे क्या होगा ये जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन वो दूसरी लाइन के बेस के पैरेलल होती है, यानी तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा ओ डी के पैरेलल होगा, और ओ डी के पैरेलल होगा तो इस कंडीशन में क्यू क्या हो जाएगा ओ सी का मिड पॉइंट हो गया, जब मिड पॉइंट होगा तो ओ सी का मिड पॉइंट होगा, तो ओ सी का ही ध्यान से देखना पी क्यू को आगे आर तक बढ़ाया गया है, तो अब इस ट्रायंगल में पी क्यू और क्यू आर एक ही लाइन है, वही लाइन है पी क्यू वाला, तो यहाँ से क्या हो गया यानी कि क्यू आर होगा ओ और ओ डी वाला ही ओ बी है, तो ये वाला क्यू आर और ओ बी भी क्या हो गया पैरेलल हो गया, जब पैरेलल हो गया तो ये वाला हमारा मिड पॉइंट तो ऑलरेडी है कि क्यू ओ सी का मिड पॉइंट है, और यहाँ से क्या हो जाएगा जब ये पैरेलल होगा तो सिंपल सी बात है कि आर भी इसका मिड पॉइंट होगा तभी ये वाला लाइन पैरेलल होगा, हो गया साबित, ठीक है, सी पॉइंट को ध्यान से देखना है, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है कि पी मिड पॉइंट है डी सी का, यानी कि डी पी और पी सी बराबर होगा सी क्यू बराबर 1/4 टाइम्स ऑफ एस सी, ठीक है, सी क्यू, तो हमको प्रूव करना है कि आर भी क्या होना चाहिए बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, छोटा सा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन बी डी, ठीक है, ऑन सपोर्ट ए सी और बी डी क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, तो प्रूफ में ध्यान से देखो सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, जब पैरेललोग्राम होगा तो उसके डायगोनल एक दूसरे क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, इसलिए या सिंस लिख रहे हैं तो सिंस, ठीक है, डायगोनल एस सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, जब बाइसेक्ट करेगा तो ओ सी इक्वल टू लिख सकते हैं ना ओ सी इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी, तो ओ सी इक्वल टू हो गया 1/2 ऑफ एस सी, ठीक है, नाउ सी क्यू बराबर क्या है
सी क्यू ऑलरेडी दिया है कि 1/4 ऑफ एस सी, ठीक है, तो सी इक्वल टू 1/4 ऑफ एस सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना सी क्यू एस सी को ध्यान से देखना 1/4 को लिख सकते हो 1/2 और गुणे 1/2 इंटू एस सी, क्योंकि 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा एस सी, हो जाएगा 1/4 एस सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/2 एस सी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ओ सी, ठीक है, ध्यान से देख लेना 1/2 एसी के जगह पे इतना के जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है बराबर है। इसको मान लो अगर एक, तो यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट से क्या हो जाएगा कि ओ 1/2 एसी के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ओ सी, तो जब ओ सी हो जाएगा तो यहाँ पे 1/2 ओ सी, ठीक है, तो 1/2 ओ सी इक्वल टू क्या होगा सी क्यू, या सी क्यू इक्वल टू 1/2 ओ सी, ठीक है। जब यहाँ पे सी क्यू ओ सी का क्या हो गया आधा हो गया, मतलब क्यू क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो गया किसका ओ सी का, तो यहाँ से क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी। जब ओ सी का मिड पॉइंट हो गया तो इन ट्रायंगल डी सी ओ, ध्यान से देखना डी सी ओ में, ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा पी एंड क्यू क्या हो गया दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट हो गया, यानी कि क्यू आर द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ओ सी रिस्पेक्टिवली, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू डी ओ, यानी कि पी क्यू है और डी ओ के क्या हो गया पैरेलल हो गया, और पी क्यू का ही आगे पार्ट क्या हो गया क्यू आर, ठीक है, और इसका डी ओ का पार्ट हो गया ओ बी, तो यहाँ से क्यू आर और ओ बी भी क्या हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। आल्सो इन ट्रायंगल सी ओ बी में ध्यान से देखो क्यू मिड पॉइंट है, ठीक है, एंड ओ सी एंड क्यू क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया ओ सी का, ठीक है, और क्यू आर एंड ओ बी क्या हो गया यहाँ से पैरेलल निकल गया, तो जब पैरेलल होगा तो सिंपल सी बात होगा कि आर क्या होगा बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो यहाँ से आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है, ये हमको प्रूव करना था। ध्यान से देख लेना, कॉपी पे नोट कर लेना क्वेश्चन को। ओके, आज के लिए इतना ही, कल 2-3 क्वेश्चन और आ जाएगा, 17 तक हो गया, 18, 19, 20, ठीक है, 3 क्वेश्चन है आज का, 3 क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 कोशिश करना ऐसा ही क्वेश्चन है अभी, ठीक है, इस ये डायग्राम है और ये सॉल्व करना है, ठीक है। करेंगे फिगर में देखिए ABCD एंड PQR आर द रेक्टेंगल, दोनों क्या है ए वाला बड़ा पार्ट और एक छोटा पार्ट, दोनों रेक्टेंगल है, और क्यू क्या है मिड पॉइंट है एससी का, ठीक है, तो प्रूव करना है कि डी पी इक्वल टू पी सी, यानी कि डी पी और पी सी सिंपल सी बात है, जब मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट से जाने वाला लाइन है क्या होता है इसका पैरेलल हो जाएगा, जब पैरेलल होगा तो इसको बराबर भाग में बांटेगा, सिंपल क्वेश्चन है। और पी आर इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी, ठीक है, यहाँ पे इसको मिला लेना, ठीक है, निकल जाएगा। ओके।